वही लड़की जिसे शरीयत ने उसकी हया का इतना लिहाज रखा, आज वो लड़की बेशरम बन के बोल रही है वो मेरा एक्स था। वो बेशरम बन के बोल रही है मेरा बॉयफ्रेंड फला है, मेरे दो बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये बेशर्मी और शरीयत की हया का लिहाज, आप बताइए कहां से लड़कियां शर्म से लेकर बेशर्मी की हदें पार करती जा रही। दूसरी बात, शरीयत में अल्लाह ने कायनात का जो कानून दिखाया, उसमें जो चीजें कीमती हैं, जिस चीज की जितनी इंसान को जरूरत पड़ती है, अल्लाह ने उसे उतना ही पर्दे खिफा में छुपा कर रखा है। आप दुनिया की कीमती चीजें देख लें, खाने पीने की चीजों से शुरू कर लें। अनार छिलके के साथ खाते हो या छिलका उतार के खाते हो, अल्लाह ने उसे पैदा करने से लेकर तुम छिलके खाने तक उस पर पर्दा चढ़ा कर रखा। मांस छिलके के साथ खाते हो या छिलका उतार के खाते हो, अल्लाह ने पैदा करने से लेकर तुम्हारे मुंह में जाने तक छिलका चढ़ा कर रखा। सीताफल छिलके के साथ खाते हो कि छिलका उतार के खाते हो, अल्लाह ने पैदा करने से लेकर मुंह में जाने तक पर्दा चढ़ा कर रखा। बादाम जो असल में जड़ झाड़ को लगता है, वो पूरे छिलके के साथ प्याक रहता है कि वो खुला रहता है? प्याक रहता है। वो कूट कर उसे तोड़कर बाद में इंसान उसे खाने के लिए उसे उस फल्ली में से निकालता है। अखरोट छिलके के साथ रहता है या छिलके के बगैर रहता है? अल्लाह पैदा करने से लेकर इंसान के पास पहुंचने तक छिलके के साथ रखा। जितने अहम फ्रूट्स हैं, अल्लाह ने उन सब पर कवर चढ़ा के रखा है। आपिल ही देख लो, उसके ऊपर भी छिलका है कि नहीं है? अगर वो छिलका एक तरफ से निकाल दो तो आपिल सड़ना शुरू होगा कि नहीं होगा? सपोटे पे छिलका है कि नहीं है? जो जो फ्रूट्स हम खाते हैं, अल्लाह ने उन पर छिलका चढ़ा कर रखा है। क्यों? छिलका जब तक चढ़ा है, अंदर के मगज की हिफाजत होगी। छिलका उतर जाएगा तो अंदर का मगज खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा। ऐसे ही हर मुसलमान औरत का बुर्का, उसका पर्दा, उसका निकाब, उसका हिजाब उसके लिए छिलके की तरह हिफाजत करता है। जिस लड़की औरत का बुर्का, पर्दा, हिजाब उतर गया, अंदर की इज्जत की माया खत्म हो जाएगी, उसकी हया खत्म हो जाएगी, शर्म खत्म हो जाएगी। ये बुर्का हिजाब उतर जाना इस बात की अलामत है कि औरत अब बाजारी बनने को तैयार है, ये औरत अब घर की इज्जत बाजार में लाने को तैयार है। जिस तरह फल फ्रूट का छिलका उसके मगज की हिफाजत करता है, ऐसे ही औरत का बुर्का उसकी इज्जत की हिफाजत करता है। दो लड़कियों को सामने रखो, एक लड़की बुर्के के साथ है और एक लड़की बगैर बुर्के के, बगैर दुपट्टे के, गला दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, बाजू दिख रही है, कमर का साइज दिख रहा है। आजकल जितने नौजवान बैठे हैं, ये नौजवान बुर्के वाली लड़की को घूरेंगे भी तो क्या दिखेगा? पूरा प्याक है, क्या नजर आएगा? और जो बगैर बुर्के के है, नॉर्मल ड्रेस में है, उसे अगर घूरेंगे, उसका गला भी दिखेगा, सीने का साइज भी दिखेगा, कमर का साइज भी दिखेगा, उसका चेहरा भी दिखेगा, पिंडलियां भी दिखेंगी। अब ये जो जितनी नजर इस नौजवान की उस पर पड़ी है, बताइए अब उसकी इज्जत और हया बाकी रही? तो ये हिजाब, ये बुर्का, ये पर्दा लड़कियों के लिए उनकी इज्जत को बचाने का सबब है, जिस तरह मर्दों के लिए दाढ़ी इन्हें गुनाहों से बचाने का सबब है। अगर दाढ़ी रखकर हाथ में सिगरेट लेके पीना शुरू करे तो आप बख्शते? जी बख्शते? नहीं बख्शते। दाढ़ी रह के सिगरेट पी रहे, इमाम साहब सिगरेट ले लेके आ गए हाथ में, आके पूछ रहे लेटर है क्या? तो दूसरे दिन क्या करोगे? इमामत से निकाल दोगे। इमाम साहब रह के सिगरेट पी रहे, हम शराब पी लिए तो भी चलता, इमाम साहब सिगरेट नहीं पीना।
इमाम साहब को गुटखा खाते हुए देख लिए, हैबत में आ जाते, हम सूद खा लिए तो भी चलता, वो गुटखा नहीं खाना। तो हमारी शराफत और दीनदारी इतनी कि हम सूद खा लें, शराब पी लें, जुआ खेल लें, रिश्वत ले लें, सब चलेगा, इमाम साहब के हाथ में सिगरेट और गुटखा तंबाकू नहीं दिखना। ठीक है, अच्छी बात है, कोई इमाम साहब ऐसा नहीं करता है, लेकिन ये तस्वुर क्यों आया, ये सोच क्यों आई कि इमाम साहब बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीना, हम शराब भी पी सकते, क्यों आया? वजह ये है, पढ़े लिखे हैं, दीनदार हैं, टोपी है, दाढ़ी है, ये सब काम वो लोग नहीं करना। ये किस वजह से सोचा? दाढ़ी की वजह से, उनकी डिग्री की वजह से, उनके कुर्ते पैजामे लिबास की वजह से। आम आदमी है तो कर ले, कोई मसला नहीं होगा। इससे क्या मालूम हुआ? ये जाहिरी शरई हुलिया, ये लिबास इंसान को गुनाहों से बचाता है, गुनाह करने की हिम्मत नहीं होती है। आवारा नौजवान, कॉलेज का नौजवान जो बेहयाई कर लेता है, वो बेहयाई दीनदार दाढ़ी वाला नहीं कर सकता। मर्दों के लिए दाढ़ी गुनाहों से बचने का जरिया है, औरतों के लिए बुर्का और हिजाब वो जिना से बचने का जरिया है। इसलिए अपनी बेटियों को, अपनी औरतों को हया और बुर्के में रखना। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, गैर महरम औरत की तरफ निगाह डालना, उसके जिस्म की खुशबू सूंघना, उसके पीछे चलना इतना बड़ा घटिया गुनाह है। अल्लाह अगर मुझे आसमान से गिराकर दो टुकड़े करके मुझे मार दे, मुझे ये मौत पसंद है, लेकिन गैर महरम औरत के जिस्म की खुशबू मेरे नाक में जाए ये पसंद नहीं है। इतना गैर महरम औरतों से बचने का एहतमाम। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत फरमाया, बेटा अगर कभी ऐसी नौबत आए कि तुम्हें शेर के पीछे चलना पड़े तो चले जाना, लेकिन अगर कभी नौबत ऐसी आए कि किसी लड़की के पीछे चलना पड़े तो हरगिज ना जाना, इसलिए कि शेर के पीछे जाओगे, शेर पलटेगा, हमला करेगा, जान जाएगी, लड़कियां पलटेंगी और वो मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार करेंगी तो ईमान चले जाएगा। जितनी लड़कियां गैर महरम लड़कों से ताल्लुक है या गैर मुस्लिम लड़कों से ताल्लुक है, आप वहां देख लें, मुसलमान घराने में पैदा हुई, मुसलमान माँ बाप के यहाँ पली बड़ी, पैदा होने के बाद इमाम साहब ने या मामू ने, किसी ने कान में अज़ान दी, इकामत दी, उसका अकीका हुआ, 15 साल की उम्र तक होने तक भी उसके घर में नमाज, रोजा, ज़कात, पर्दा, ईद, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, इफ्तार, सहरी, सारी चीजें मुसलमानों की रही। लेकिन 18 साल की उम्र को पहुंचते पहुंचते वो लड़की गैर मुस्लिम के साथ भागकर मंदिर पे जाके मंडप पे फेरे लेकर, कुमकुम लगाकर, अग्नि के साथ फेरे लेकर वो गैर मुस्लिम के साथ रात गुजार के हराम नस्ल जन्म देने तैयार है। कहां से ये बेहयाई आ गई? पैदाइशी गैर मुस्लिमों के घराने में होगी। माँ बाप क्या गैर मुस्लिम थे? क्या खानदान गैर मुस्लिम था? ये बेहयाई जब आती है, उसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, हया जब खत्म होना शुरू होगी, होते होते ईमान भी खत्म हो जाएगा। आज की बेटियों से हया जहां जाना शुरू हुई तो वो गैरों का बिस्तर बनना शुरू हो गई। आप ये याद रखें, इस जमाने में हया की इस कदर अहमियत है, शर्म की इस कदर जरूरत है, जितना अपनी बच्ची को 7 साल 5 साल की उम्र से ही शरई और दीनी इस्लामी लिबास पहनाने का एहतमाम करोगे, उतनी ही हया बच्चियों के अंदर आएगी। स्कूल जाने वाली बच्चियों को ऑफ आस्तीन का ड्रेस, कमर पर बेल्ट और उसका जो लहंगा नीचे पहनने का आधी पिंडली तक का खुला हुआ, उसका गला खुला हुआ, बेल्ट बांधने की वजह से पेट और सीना टाइट हो जाना, ऐसा ड्रेस अगर कोई मुसलमान अपनी बेटी को पहना कर भेज रहा है, गोया के साफ जुबान में सुन लो, वो बाप अपनी बेटी को बाजारी लड़की बनाने के लिए भेज रहा है। वो स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेज रहा है।
ये ड्रेस बताता है कि माँ बाप के अंदर हया और शर्म कितनी है। किसी बुजुर्ग ने लिखा है किताब में, बाजार में बिकने वाले कपड़े बताते हैं कि इस शहर में रहने वालों के अंदर शर्म हया कितनी है। बाजार में बिकने वाले कपड़े बताते हैं कि इस शहर में रहने वालों के अंदर शर्म हया कितनी है। इस्लाम के अंदर इतनी शर्म हया की तालीम दी गई। अहसनुल फतावा मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी की किताब है, उसमें लिखते हैं औरत अपने कपड़े धोने के बाद वो कपड़े जो औरत अंदर पहनती है, अस्तर कपड़े जो ज्यादा सेक्सी नजर आते हैं, उन कपड़ों को ऐसी जगह पर सुखाना जायज नहीं है जहां पर उसके जेठ और देवर की नजर पड़ती। नॉर्मल कपड़े बाहर सुखा लो, कोई मसला नहीं। अंदर पहनने के कपड़े अगर सुखाओगे जहां गैर महरम की नजर पड़ती है, वो भी नाजायज हराम है, अपने बेडरूम में सुखाओ। इतना बारीक मसला नहीं। जितने शरीफ नौजवान दिख रहे हैं, हमें मालूम है इनकी शराफतें कितनी है। भावच की पैंटी और भावच की अंदर पहनने की चीजें सूंघकर बदकारी करता है। नौजवान आकर सुनाते हैं, भावच अगर हमाम में गुस्ल करके आए तो उसके फौरी बाद जाकर भावच के कपड़े चेक करता है, उससे बदफेली करने की कोशिश करता है। तुम अच्छी नीयत वाले होगे, अच्छी सोच वाले होगे, तुम्हारे घर में पलने वाला वो खबीस जहन का पल रहा है। वो मोबाइल में क्या देख रहा है, वो कैसे कैसे वीडियोस देख रहा है, उन वीडियोस के जरिए से अपनी घर की महरम औरतों के साथ भी वो वैसे ही ख्याल करता है। आपको सहाबियात के अंदर की शर्म हया का अंदाजा होना चाहिए। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास उनकी घर की नौकरानी आकर ये सुनाती है, मैं उम्रे पर गई, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ की, उसके बाद मैं काबतुल्लाह के करीब जाकर हजरे अस्वद का बोसा लेकर आई हूं। तो हजरे अस्वद का बोसा लेना बड़ी सआदत की बात है कि नहीं है। औरत अंदर जाके हजरे अस्वद का बोसा लेके आई। हजरत आयशा को इस नेकी पर खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए। वह हजरे अस्वद का बोसा लेके आई, बड़ी खुशी की बात है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या फरमाया, अफसोस तुम हलाक हो जाओ, तुम्हारा नाश हो जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती। हजरे अस्वद के पास मर्दों की भीड़ होती है, तुम उन भीड़ में से घुस के जाके हजरे अस्वद का बोसा लेने की हिम्मत कैसे की हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। हजरे अस्वद का बोसा लेने के लिए अगर घुस रही है तो भी हजरत आयशा उन्हें डांट रही है, शर्म दिला रही है। और आज हमारी औरतें बस में चढ़ने के वास्ते घुस रही है, मार्केट में कपड़े खरीदने के वास्ते घुस रही है, लड़कों से टच हो रहा है, मर्दों से टच हो रहा है, कौन हमारे जिस्म को छू के जा रहा है, कोई उसे ख्याल तक भी नहीं है। हजरे अस्वद के करीब जाने को वो पसंद नहीं करते हैं, और लड़कियां औरतें बाहर आराम से घूमने को भी आजादी और उसे दीन में कोई खराबी नहीं समझती है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आपकी तदफीन अमल में आई, जमीन के सुपुर्द किया गया आपके जसद अथर को। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में ही नबी अलैहिस्सलाम की कब्र अथर बनाई गई। हजरत आयशा एक तरफ रहती और इधर नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक रहती। उसके चंद सालों के बाद अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई। वो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के वालिदे मोहतरम हैं, उनकी कब्र भी उसी कमरे में बनाई गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा घर में है और यहाँ घर में ही दो कब्रें हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई और उनकी कब्र मुबारक भी उसी कमरे में बनाई गई। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उसके बाद अपने घर में पर्दा बांध दिया कि मैं इधर रहूंगी और पर्दे के उधर कब्रें रहेंगी। चंद हफ्तों के बाद फिर वो घर छोड़कर दूसरे घर में चली गई। मुझे अब यहाँ इस घर में हजरत उमर जो गैर महरम है उनकी कब्र भी आ गई, तो अब मुझे शर्म आती है इस घर में रहने से। जिंदा से पर्दा नहीं, जो कब्र में दफन हो चुके हैं उनसे भी पर्दा।
कि मुझे अब यहाँ रहते हुए शर्म आती है, कभी कपड़े बदलना है, सोना है। ऐसे मौके पर जो कब्रों में है, हमारा अकीदा है कि वो चूंकि सहाबा हैं, हम नबी हैं, वो कब्रों में जिंदा होते हैं। उस उखरवी हयात, उस उखरवी हयात को भी वो दुनियावी हयात की तरह समझकर पर्दा करने को अपने लिए शर्त समझती हैं। एक वो, और हमारी बेटियां शादियों के मौके पर अगर किसी के निकाह में जाना हो, वलीमे में जाना हो, गले में नेकलेस नहीं है, चैन नहीं है, कम्मे नहीं है, मांगटिला नहीं है, तो क्या करते? पड़ोसी के यहां भीख मांग के लेते, खैरात में लेते। और वो जो मेकअप किया है, ब्यूटी पार्लर जाकर जो अपने चेहरे को बिगाड़ा है, और जो खैरात के जेवरात पहनी है, और जो भारी ड्रेस पहनी है, वो दिखाने के वास्ते अब लेडीज स्टेशन में जाने के बाद दुपट्टा निकाल दिया, बुर्का निकाल दिया, अब स्टेज पे जाके दुल्हन के साथ सेल्फियां ले रही हैं। खाना खाने के टाइम पे जो वेटर आकर खाना तकसीम कर रहा है, जो वीडियोग्राफर है, वो सब लड़कियों के ही सेशन में औरतों के यहाँ वो वीडियोग्राफी कर रहा है, फोटोस ले रहा है। अब ये लड़कियां सब वहां पर बेपर्दा बेबुर्का है। कहा हजरत आयशा का हया और पर्दा, और कहा आज की मुसलमान बेटियों की बेहयाई और बेपर्दगी। नौजवान जिन बीमारियों में मुब्तला हो रहा है, उनमें से एक बीमारी नशे की बीमारी, दूसरी बीमारी लड़की बाजी की बीमारी। जवान होने को हुआ, माँ बाप और खानदान की इज्जत दांव पे लगाकर किसी ना किसी लड़की की मोहब्बत में मुब्तला हो रहा है। एक दो मिसालों से समझो आप, शायद इससे पहले जिक्र हुआ कि नहीं हुआ। शरीयत में मसलके अहनाफ में एक मसला है मुहाजात मरद का। क्या मतलब? आप उम्रा करने, हज करने के लिए काबतुल्लाह गए, वहां पर जब नमाज का टाइम आता है, तवाफ के टाइम पे तो मर्द औरत सब मिलके तवाफ कर लेते हैं। नमाज का टाइम आता है तो आपने देखा होगा कि तवाफ करने की जगह पर मताफ में पुलिस खास तौर से आकर औरतों को पीछे हटाती है। देखे या सुने? देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो सुन लो कान खोल के। तवाफ करने की जगह मताफ में पुलिस खास तौर से औरतों को पीछे करती है, और वहीं काबतुल्लाह में अलग से मुसल्लन निसा, औरतों की नमाज पढ़ने की जगह अलग से बैरिकेड के जरिए से बनाई जाती है। पुलिस वहां उनको, औरतों को वहां भेजती है। सब मिलके तवाफ करे ना अब तक, अब नमाज भी साथ मिलके पढ़ लिए तो क्या हुआ? तवाफ भी इबादत है, नमाज भी इबादत है, तो तवाफ में तुम अलग नहीं किए, नमाज में क्यों अलग कर रहे हो? वजह क्या है? वजह यह है, नमाज वो इबादत है कि जब अल्लाह के सामने खड़े हों तो हमारे बाजू कोई औरत नहीं होना। वो औरत चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो, कोई भी हमारे बाजू औरत नहीं होना। जब हम जमात से पढ़ रहे हो और इमाम के पीछे पढ़ रहे हो, इमाम ने भी औरतों की इमामत की नीयत की हो, तो ऐसी नमाज में कोई औरत बाजू नहीं होना। हाँ, नफिल नमाजें बीवी थोड़ा पीछे, एक हाथ पीछे खड़ी होके पढ़ रही है, या फर्ज नमाज है, शोहर इमामत कर रहा है, बीवी पीछे खड़े होके पढ़ रही है, घर में नमाज जमात छूट गई, वैसे टाइम पे मर्द आकर अपनी बीवी को जमात में नमाज से में शामिल करके पढ़ रहा है, औरत थोड़ा पीछे खड़े होके पढ़े, वो जमात की नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन किसी इमाम के पीछे हम खड़े होके पढ़ रहे हो, तो ऐसे मौके पर हमारे बाजू कोई औरत खड़े नहीं होना। अगर औरत खड़ी हो जाए तो फिर क्या होगा? औरत अगर खड़ी हो जाए, उस औरत के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और उसके बैक साइड में 3 आदमियों की नमाज फासिद हो जाएगी। हालांकि वो औरत गैर महरम नहीं है, वो माँ है, बेटी है, बीवी है, बहन है, कोई भी है, अजनबी है तो भी वही हुक्म है। आजू बाजू कोई मर्द औरत के बाजू नहीं खड़े होना, मर्दों के बीच में औरत नहीं आना, शरीयत का मसला है। वजह क्या है? अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो ऐसे मौके पर औरत अगर बाजू रहेगी तो नमाज में भी गलत ख्यालात आ सकते हैं, नमाज में भी गलत सोच पैदा हो सकती है। उसे साफ जुबान में कहा जाए,
काबतुल्लाह में खड़े होकर औरत भी अगर बाजू रहेगी, ऐसे मौके पर इस नमाजी का ध्यान मौला की तरफ जाने के बजाय लैला की तरफ जाएगा। इस वास्ते शरीयत का हुक्म यह है कि नमाज के टाइम पर औरत मर्द के बाजू नहीं होना, यह शरीयत बताती है। और हम यहाँ बिंदास अपनी बेटी को कॉलेज भेजकर बाजू भी लड़का, इधर भी लड़का, पीछे भी लड़के, औरत लड़की आते ही सीटियां बज रही हैं। क्या फिल्म थिएटर में हीरो की पहली एंट्री हो रही है, उस तरीके से जब लड़की कॉलेज में एंटर होती है, सीटियां बजाई जा रही है, इशारे किए जा रहे हैं, आंख मारी जा रही है और चिट्ठियां भेजी जा रही है, चैटिंग किया जा रहा है, मैसेजेस किया जा रहा है, डेटिंग पे जाने की दावत दी जा रही है, कागज के जरिए से फोन नंबर मांगा जा रहा है और उनको वैलेंटाइंस डे के जरिए से प्रपोज किया जा रहा है। वैसे स्कूल और कॉलेजों में हम अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन से वैलेंटाइंस डे का क्या रिलेशन है? मालूम वैलेंटाइंस डे किसे बोलते हैं? अरे भाई मालूम नहीं मालूम? जिनको मालूम है थोड़ा हाथ उठाओ। वैलेंटाइंस डे किसे बोलते हैं? बाकी सब लोग शरीफ है माशाअल्लाह। कोई पूछे 14 फरवरी को सबसे ज्यादा क्या बिकता, बोल नौजवान समझ जाते, सबसे ज्यादा होटल बुक होता और सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन बिकता। ये बेहयाई का दिन है। स्कूलों में टीचर प्रोफेसर सब उस दिन बच्चों को बोलते हैं रेड रोज लेके आओ, रेड कलर का टी शर्ट पहन के आओ। आज क्या है? प्रपोज डे है, गर्लफ्रेंड से मिलने का दिन है, बॉयफ्रेंड से पहचान का दिन है। ये स्कूल और कॉलेजों में हो रहा है। ऐसी जगह पर अपनी बेटियों को पढ़ाकर बोल रहे हैं कि मेरी बेटी वैसी नहीं साहब, तुम्हारी बेटी वैसी नहीं है, तुम कैसे हो थोड़ा देख लो आईने में। हमारी जवानियां कितनी पाक गुजरी हैं। ठीक है, आपकी जवानियां पाक गुजरी, आपकी बेटी भी फरिश्ता है, लेकिन आपकी बेटी के आजू बाजू जो बैठे हैं वो दज्जाल की औलाद है। वो फरिश्ते नहीं है, वो नेक नहीं है, उनकी नीयतें साफ नहीं है। अपनी बेटी की नीयत की गवाही तो तुम दे सकते हो, आजू बाजू बैठे हुए लोगों की नीयत की गवाही तुम कहां से दोगे? शरीयत तो काबतुल्लाह में औरत को बाजू नहीं होना चाहती है और तुम कॉलेज में बाजू रखकर बोलती हो कि बेटी हिफाजत से रहना। और बताएं, आप में से बाज लोग जो जो उम्रे पे गए हैं, हमारे ये उलमा ज्यादा जानते हैं, क्योंकि काबतुल्लाह वो जगह है जहां दुनिया भर की औरतें जमा होती, डिजाइन डिजाइन की औरतों को देखने का मौका मिलता, कलर कलर की औरतें रहती। तो कितने बदतमीज और बदअखलाक वो हैं, उम्रे में तवाफ करते हुए भी क्या करते हैं? बदनजरी करते हैं, इधर उधर की औरतों को तांगते झांकते रहते हैं। काबतुल्लाह में का तवाफ करते हुए हम बोलते हैं अल्लाह के बंदे, वो जगह जहां पर जिंदगी में कभी कभार जाना नसीब होता है, नफ्स और शैतान और शहवत इतनी पीछे पड़ी है, काबे में रहकर, एहराम में रहकर तवाफ करते हुए भी तुम अपनी नजर पर काबू नहीं रख सकते हो। काबे में तुम अपनी नजर को काबू में नहीं रख सके, कॉलेज में से बोल रहे हो कि अपनी नजर पे काबू रखो। तवाफ करते हुए तुम अपनी नीयत को काबू में नहीं रख सके, स्कूल और कॉलेज में बोलते हो कि तुम अपनी नीयत को काबू में रखो। 20 साल की उम्र को नहीं पहुंचते लड़के लड़कियां गलत ताल्लुकात शुरू हो जाती हैं, 18 साल को नहीं पहुंचते नाजायज ताल्लुकात शुरू हो जाते हैं, बेटियां घर से भागने लगती हैं। ये बेहयाई के तरीके हैं। ये चीज आपको समझ में आई? नहीं समझ में आई? जो उम्रे को नहीं गए उनको नहीं समझ में आई शायद। दूसरी मिसाल समझो, हो सकता है सबको समझ में आए, क्योंकि हम भी गांव के हैं, थोड़ी बहुत मिसालें दे सकते हैं। आप लोग बस में बैठे, कभी नहीं बैठे? बस में 2 सेशन रहते, पीछे जेंट्स और आगे लेडीज सीट। अगर आप में से किसी शरीफ आदमी को लेडीज सीट जहां पर खत्म हुई, उसके पीछे की सीट जो जेंट्स सीट शुरू हो रही है, वहां आप बैठे, आपकी आगे की सीट में कौन बैठी है? लेडीज बैठी हुई है। अब जैसे ही ये क्या नाम कहूंगा, नजीर बेग पल्ली का ये मुसलमान पीछे बैठने के बाद सामने की सीट पर जो औरत बैठी हुई है,
उसका गला, उसकी गुद्दी गला दिख रहा है, और चोली पहनी हुई है तो पीठ का हिस्सा दिख रहा है, कम्मे दिख रहे हैं, बाल दिख रहे हैं, ऐसे मौके पर फौरन जेब से तस्बीह निकालकर अस्तगफिरुल्लाह 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 ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये नजर झुकाकर तस्बीह शुरू कर लेता है, या बार बार उसकी नजर जितना हिस्सा खुला है उस पर पड़ते रहता है। जवाब देने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर एहसास पैदा करो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नजर पड़ती है कि नहीं पड़ती है? इसके घर में बेटियां हैं, इसके घर में बीवी है, इसके घर में बहनें हैं, लेकिन यहां से रायचोटी, यहां से बदुदूर 1 घंटे की जर्नी में सामने की सीट पे लड़की या औरत बैठी है, 10 बार 20 बार अपनी निगाह को काबू में नहीं रख सकता, बार बार निगाह जाती रहती है, बाप होने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर सका, बस की सीट में बैठकर, कॉलेज की सीट में बैठ के बेटे को बोल रहा है, बेटी को बोल रहा है कि आजू बाजू नहीं देखना, खाली अपनी पढ़ाई से ताल्लुक रखना। तुम बाप होके सीट पे कंट्रोल नहीं कर सके, वो कॉलेज की सीट में बैठकर, उसे तो वो तो और जवान है, तुम्हारे तो 4-4 बच्चे हो चुके, फिर भी तुम्हारी नजर और नीयत काबू में नहीं है, नजर नीयत बहक जाती है, और वहां कॉलेज के जवान बच्चों और बच्चियों से बोलते हो कि अपनी पढ़ाई से ताल्लुक रखो, इधर उधर मत देखो। तो तुम भी तो बस में बैठने के बाद अपने सफर से ताल्लुक रखना था, सामने वाली क्यों बोल रहे थे? भाई हुआ कि नहीं हुआ इस तरह? अब समझ में आया? सामने की सीट पे लड़की है तो इंसान बेकाबू हो जाता है। इसी वास्ते शरीयत ने मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी औरतों को आने से मना किया। हालांकि क्या मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने वाले बेशरम बेहया होते हैं, जानी होते हैं? वो तो नमाजी होते हैं, उनसे क्या बदगुमान होना। फिर भी शरीयत ने यह कहा ये मुकद्दस जगह है, पाकीज़ा जगह है, यहाँ इस जगह को तोहमत से भी बचाने की जरूरत है। तो शरीयत ने यह कहा कि औरतों को मस्जिद आने से मना कर दिया। तोहमत का अंदेशा हो सकता है, बदनजरी का अंदेशा हो सकता है। तो जब शरीयत इतना एहतियात बरतती है और हम अपने नौजवान लड़कों लड़कियों को एजुकेशन में पढ़ाकर उम्मीद रखते हैं कि वैसे गुनाह नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमारे समाज में नौजवान लड़कों और लड़कियों की बेहयाई में सबसे बड़ा सबब है व्हाट्सएप, इंटरनेट और फोन का गलत इस्तेमाल, और उसकी चैटिंग, और उस पर अपने रील्स या अपने फोटोस अपलोड करना। ये इतनी गलत रस्म चल पड़ी है, इसकी वजह से कई घर बर्बाद हो चुके हैं। 3-4 वाकयात हाल के जमाने के मैं सुनाता हूं कि जिन जिन मुसलमानों के घर में जवान लड़कियां हैं, शादी नहीं हुई है, उसको अगर उसका बाप, उसकी माँ, उसका भाई उसे अपना पर्सनल फोन, उसका टैब, उसका लैपटॉप अगर दिलाया है, तो वो मुसलमान शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहे। शादी से पहले अगर कोई बाप अपनी बेटी को पर्सनल एंड्रॉयड मोबाइल दिलाया है, शादी के बाद अगर शोहर घर पे नहीं है, निगरानी और जिम्मेदारी घर पर नहीं हो रही है, बीवी अलग जीना रह रही है, और शोहर उसे एंड्रॉयड मोबाइल दिलाकर आजाद हो गया, तो वो भी बेशरम और बेहया है। जॉइंट फैमिली में है या मैके में है, कोई सरपरस्त उसका है, तो गुंजाइश हो सकती है। आज के जमाने में एंड्रॉयड मोबाइल की जो नहुसतें हैं, उसका नतीजा और वबाल क्या क्या हो रहा है। एक नौजवान गलती से एक लड़की का फोन लग गया, उठाने के बाद फला है क्या नहीं है, मिस कॉल हो गया या रॉन्ग नंबर हो गया, नंबर रॉन्ग लग गया। इस तरह से एक नौजवान लड़के का लड़की से गुफ्तगू की शुरुआत हुई, फिर दोबारा फोन किया, तीसरी बार फोन किया, एक दूसरे का तारुफ हुआ। उस नौजवान ने उस लड़की से बातचीत करना शुरू किया, उसके हुस्न की तारीफ करना शुरू किया। मैं आपको देखना चाहता हूं, आपको अल्लाह ने कितना हसीन बनाया है, आपका चेहरा कैसा है, बाल कैसे हैं। होते होते हमारी औरतों के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी यह है, उसकी तारीफ करो तो सब कुछ देने तैयार हो जाती। खाली खाने में नमक नहीं है बोलो तो खुबूसने के वास्ते भी तैयार हो जाती, कूटने के वास्ते भी तैयार हो जाती।
तारीफ कर दो तो फिर हर चीज कुर्बान करने तैयार हो जाती। नतीजा ये हुआ कि ये लड़की उसे फोटोज अपने भेजना शुरू की। फिर उसे डाउट हुआ तो लड़की ने पूछा, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे, मैं मेरे फोटोज तुम्हें भेज रही हूं। तो वो नौजवान उधर से क्या बोल रहा है, मेरे हाथ में सूरह यासीन है, मैं इस पर कसम खा के कहता हूं मैं हरगिज तुम्हें नहीं धोखा दूंगा। सूरह यासीन है बोलने का मतलब क्या हुआ कि वो कोई आवारा किस्म का नौजवान नहीं है, वो कुरान भी जान रहा है, कुरान में सूरह यासीन भी जान रहा है। उसकी कसम खा के कह रहा है कि मैं हरगिज तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ वफादारी से रहूंगा। बात आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि बाहर मिलने का प्लान बनाया और लड़की को बुलाया कि जब आपके घर में कोई ना हो तो उस मौके पर फला जगह पर आप आ जाओ, मैं लोकेशन भेजता हूं, एक बार आपसे मिलना चाहता हूं। लड़की गलती से या धोखे में या किसी भी शहवत के चक्कर में लोकेशन फॉलो करते हुए जब घर पहुंची तो पता चला वहां ऑलरेडी 5 नौजवान उसका इंतजार कर रहे हैं। घर में दाखिल होते ही उस लड़की को पकड़कर जबरदस्ती से 5 नौजवानों ने उसकी इज्जत लूटी, उसका वीडियो बनाया और वीडियो दिखाकर ये कहा, आइंदा से जब जब भी हम तुम्हें बुलाएं तो आना पड़ेगा वरना ये अपलोड कर देंगे। शुरू कहां से हुआ किस्सा, एक रॉन्ग नंबर से शुरू हुआ। नतीजा कहां हुआ, रॉन्ग रूट पे जाके पड़ गए, गलत रास्ते पे जाके पड़ गए। क्या जिंदगी अब, जब एक लड़की को इस तरह 5 मर्द इज्जत लूट लें और उसका वीडियो बन जाए, किस वजह से हुआ, मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से। एक मुसलमान का वाकया, उसके घर में शोहर है, उसके बच्चे हैं, ससुराल में है, ताल्लुक बढ़ते गया मोबाइल के जरिए से। उस नौजवान ने इस औरत से कहा कि एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, घर आने की इजाजत है। तो औरत ने कहा कि अभी मत आना, हमारे शोहर अभी बाहर मुल्क जा रहे हैं, जब वो चले जाएंगे तो फिर मैं टाइम देख के तुम्हें बुला लेती हूं। किसका वाकया है, शादीशुदा औरत का, जिसके बच्चे भी हैं। जब वो दिन आया कि शोहर बाहर मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट निकल गया, बेगम से कहा कि मैं तुम्हें मैके छोड़ के जाना चाहता हूं। तो बेगम हीला बहाना करके कहने लगी कि आप चले जाएं, मैं घर पूरा सही के संभाल के सब सही करके फिर मैं अपने अम्मा के घर चली जाती हूँ। इस तरह शोहर को भेजकर अब वो औरत अपने उस आशिक को घर पर बुलाई। आने के बाद जब दोनों तन्हाई पर मिले, पता चला लड़का अकेला नहीं आया, आने से पहले अपने पूरे दोस्तों को इत्तला कर रखा था, पहले मैं जाकर फारिग हो जाऊंगा फिर तुम्हें फोन करके बुलाऊं तो आ जाना। क्या हुआ, एक मुसलमान की औरत की इज्जत 7 मर्दों के हाथ चली गई। ये हुए वाकयात हैं। आपको गांव का नाम, शहर का नाम बोलने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल अपनी औलाद के हवाले करोगे तो नतीजा कहां तक पहुंचेगा। तीसरा वाकया, नौजवान लड़के से ताल्लुक बढ़ा फोन के जरिए से। औरत ने हीला करके नौजवान को बुलाया, क्या बहाना बोल के, डिलीवरी बॉय का पार्सल लेके मेरे घर आ जाना और ला के बोलना फला आपको भेजे हैं। कब आना, रात के वक्त आना। रात के वक्त डिलीवरी बॉय का ड्रेस पहन के घर आया, पार्सल दे दिया। फिर आधे घंटे के बाद आकर बोला मेरा गांव बहुत दूर है, रात हो गई, आज मैं आपके दरवाजे पर या कहीं घर में छत पर रात गुजार लेता हूं, फिर सुबह चले जाता हूं। लोगों ने, घर वालों ने समझा, रहम करके बेचारा रात में कहां जाएगा, रात में सोने की इजाजत मिली। जब देर रात हो गई, उस घर की औरत और ये नौजवान दोनों तन्हाई में मिले और फिर वहीं जहां मिले घर के कोने में या जिस कमरे में, वहीं सो गए। रात देर गुजरने के बाद दूध पीते बच्चे के रोने की आवाज आई। काफी देर तक बच्चा रोने लगा। माँ तो दूसरी जगह पर गलत काम में करके सो गई है। जब बच्चा रोने लगा तो सास की नींद बेदार हो गई। अब बच्चे को रोता हुआ देखकर घर में गई
माँ नहीं है, तलाश करने के लिए लाइट डाले तो पता चला घर की बहू उस गैर मर्द के साथ गलत काम करके सोई हुई है। शोहर को गुस्सा आया, फौरन शोहर ने चाकू निकाल के वहीं बीवी का कत्ल कर दिया। क्या नतीजा हुआ? नाजायज नतीजे ने एक औरत की जान ले ली, बच्चे को मां से महरूम हो गए और खानदान और घर की इज्जत चली गई। ये सब वाकयात हो रहे हैं। अपनी औलाद को मोबाइल से बचाओ, ऑनलाइन की दुनिया से बचाओ, बेहयाई की दुनिया से बचाओ। ये सब हम सुनाते वक्त आपको लगता है कैसे अजीब अजीब किस्से हैं, औरतें भी सुन रही हैं, मर्द भी सुन रहे हैं, कैसा बोलने की हिम्मत होती है। हमें बोलने की का शौक नहीं चढ़ा है जितना नौजवानों को गंदी गंदी चीजें देखने का भूत चढ़ा हुआ है। हम ये बताना इस वास्ते है कि ये जो किस्से आज तुम वहां बैठ के सुन रहे हो, उस दिन के आने से तौबा कर लो कि ये किस्सा तुम्हारे घर से जन्म ना ले ले। उस दिन फिर मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहोगे, बस्ती में रहने के भी काबिल नहीं रहोगे, क्योंकि नफ्स वो जिसका बाप नबी है, दादा नबी है, परदादा नबी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, याकूब अलैहिस्सलाम नबी, इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, खानदानी नबूवत जिनके घर में चल रही है, वो नबी फरमाते हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, मैं अपने नफ्स की पाकी की गवाही नहीं दे सकता, मेरा नफ्स भी बुराई की तरफ दावत देते रहता है। नबियों के ऊपर भी हमला हो सकता है नफ्स का, तो हम और आप क्या हैसियत रखते हैं? इसलिए अपनी औरतों को पर्दे में रखो, नौजवानों की बरवक्त शादी करो, लड़कियों की टाइम पे शादी करो, पढ़ाई के बहाने, जोड़ा जहेज के बहाने ये नौजवान न मस्जिद से ताल्लुक, न दीन से ताल्लुक, न उलमा से ताल्लुक। पढ़ाई के अंदर देखा जाए आज का मुसलमान नौजवान कौन सी डिग्री ले रहा है, क्या क्वालिफाइड बन रहा है? 10 पढ़ लिया, इंटर कर लिया, डिग्री पढ़ लिया, ऑटो चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, जूते चप्पल बेच रहा है, मैकेनिक बन रहा है। ये पढ़ने के लिए तुम्हारे माँ बाप कुर्बानी दे रहे हैं। मुल्क क्या मैकेनिकों से चलेगा? मुल्क ऑटो चलाने वालों से चलेगा? मुल्क किससे चलेगा? मुल्क सिस्टम से चलता है। सेकुलर मुल्क में जुडिशरी चाहिए, पुलिस चाहिए, अदालत चाहिए, इसमें कानूनदान चाहिए। तुम्हारे इस बस्ती से आज तक कोई वकील क्यों पैदा नहीं हो सका, लॉयर क्यों पैदा नहीं हो सका, जज क्यों पैदा नहीं हो सका, आईएएस आईपीएस ऑफिसर क्यों पैदा नहीं हो सका, जर्नलिस्ट क्यों पैदा नहीं हो सका? किस बात पर उलमा मदारिस में 2 बच्चे 4 बच्चों को लेकर हाफिज बनाकर, आलिम बनाकर, कौम की रहबरी की खातिर पूरे कुरान का हिफ्ज एक बच्चा भी मिल जाए तो उसे हाफिज आलिम बनाते हैं। 90 बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, किस काबिल के बन रहे हैं? क्या रिजल्ट निकल रहा है? पढ़ाई में पीछे है, नशे की आदत है, लड़कियों के पीछे पड़ा है, बाप की कमाई फजूल उड़ा रहा है और बूढ़े बाप पर बोझ बना हुआ है। टाइम पे शादी नहीं हो सकती, जोड़ा जहेज की बीमारी में मुब्तला है, उलमा से ताल्लुक नहीं है, चंद सूरे भी ढंग से नहीं आते हैं। नतीजा यह है कि आज का मुसलमान कहलाने के काबिल भी नहीं है, कलिमा और अकीदे तक सही नहीं है। उलमा का चीखना, चिल्लाना, ये बयानात करना, ये इस वास्ते है कि ये दौर बड़ा खतरनाक है। इस दौर में अगर अपनी इज्जत बचाना है, ईमान बचाना है, इस्लाम और हया बचाना है, उलमा से जुड़ के रहो, दीन से करीब रहो, मोबाइल से बचते रहो। आप उलमा से ताल्लुक, उनसे मोहब्बत और दीन की थोड़ी सी भी अजमत दिल में पैदा हो जाए